अगर इस साल 2025 में आप भी अगर एक बेस्ट एसी लेना चाहते हो बट आप इस बात से कंफ्यूज हो कि कौन सी एसी आपके और आपके फैमिली के लिए बेस्ट है, तो इस वीडियो में मैं आपका ये कंफ्यूजन जड़ से दूर करने वाला हूँ। बिकॉज एज अ मिडिल क्लास मेरा मानना है कि एसी लेना हर एक मिडिल क्लास फैमिली का एक ड्रीम होता है और वो अपने लाइफ में ये सोचता है कि कभी ना कभी फ्यूचर में वो एसी जरूर लेगा। और जब वो दिन उसके लाइफ में वाकई आ जाता है एसी खरीदने वाला, जो एक ऐसी एसी लेना चाहता है जो उसके लिए बजट फ्रेंडली भी हो और साथ ही साथ लॉन्ग रन में भी बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। तो गाइस इसी सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आ गए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके। इसके एंड में हमेशा आपको एक बेस्ट एडवाइस मिलता है। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एज ए जनरल एडवाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका यूजेज ईयरली 6 महीने से ज्यादा है और अगर डेली आप 8 घंटे से ज्यादा एसी यूज करते हो या फिर एसी ऑन रखते हो, तो आपको जो है एक 5 स्टार रेटेड एसी ही लेना चाहिए। अगर आपका यूजेज जो है कम है और कभी कभी आप यूज करते हो डेली एंड आपके घर में डायरेक्ट या फिर आपके रूम में जो है डायरेक्ट सनलाइट इंटर नहीं करती है, तो यू कैन गो विथ 4 स्टार और 3 स्टार एसी। इससे कि आपके पैसे की बचत काफी हद तक हो सकती है। बिकॉज एसी खरीदते वक्त सबका मेन कंसर्न इलेक्ट्रिसिटी ही रहता है। ये 5 स्टार 3 स्टार वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके जो है आप काफी हद तक जो है आपके पैसे बचा सकते हो। सो गाइस हमारे सिनेरियो में जो है हमें एसी जो है काफी देर तक यूज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं। इस वजह से हमें जो है एसी का टाइम जो है काफी ज्यादा हो जाता है। क्राइटेरिया को ध्यान रखते हुए हमने चूज किया है पैनासोनिक का 5 स्टार एसी, जो कि सिर्फ और सिर्फ वाईफाई ही नहीं गाइस, ये एआई टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि आप दुनिया में किसी कोने में भी हो आप मोबाइल के थ्रू इसे ऑपरेट कर सकते हो। तो इसका अनबॉक्सिंग आपने प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया होगा, तो उसमें हमने इस एसी का अनबॉक्सिंग किया था और वहां पे कैसा कैसा इंस्टॉलेशन होता है वो सब वगैरह वगैरह बताया था। बट उसमें एंड में मैंने बोला था कि इस एसी का अच्छा से यूज करके रिव्यू करेंगे और मोबाइल में क्या फीचर्स आ जाते हैं और रिमोट में क्या क्या फीचर्स इसमें आ जाते हैं, ये सब कुछ जो हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। और गाइस हमने यही एसी क्यों चूज किया है ये भी हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट क्लैरिटी देने वाले हैं। सो गाइस ये है हमारा ब्रांड न्यू पैनासोनिक 2025 का वाईफाई एआई एसी। सो गाइस अभी हम करने वाले सबसे सैटिस्फैक्शन काम इस एसी का कपड़े उतारना, मतलब पॉलिथीन उतारना जो भी है। तो अभी हम इसको करने वाले हैं, ध्यान से। गाइस हम ये नहीं निकालने हैं क्योंकि जब एसी आया था तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर ही हमने ये कर दिया था, तो इसको हमने सेफली काट लिया है ताकि ये यहीं पे रहे। तो अभी दिख रहा है आपको क्लीन एसी हमारा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो हमारा जो 5 स्टार है ये यहाँ पे आपको दिख जाता है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाईफाई का सिग्नल। जनरली जो है ये एसी जो है ईयरली 524 यूनिट्स कंज्यूम करता है। तो अभी बात कर लेते हैं इस एसी के फीचर्स के बारे में। तो इस एसी के साथ जो है ये वाला रिमोट हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा हल्का है। इसमें रिमोट के अंदर भी काफी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। और सबसे पहले हम इस एसी को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ पे जो आपको एक येलो सा बटन दिया होगा, जिसको जस्ट ऐसे टैप करते ही ये जो है एसी ऐसे ऑन हो जाता है। आपको सिग्नल यहीं पे रखना होगा, ऐसा नहीं है आप कहीं पे भी आप टैप करके इसको टैप करते ही ये ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है। ऑन होते ही जो इसका डिफॉल्ट जो कूलिंग डिग्री है ये 24 डिग्री का आपको मिल जाएगा, जो कि डिफॉल्ट है। डिस्प्ले की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में यहाँ पे वाईफाई सिग्नल कितना डिग्री का कूलिंग है ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। और साथ साथ ये डिस्प्ले में एआई वगैरह भी दिखाएगा, मैं आपको बाद में बताता हूँ। सो गाइस इस एसी का सबसे कम कूलिंग कैपेसिटी जो है 16 है गाइस। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस इन जनरल जो है एसी में 18 तक होती है, लेकिन इस एसी में जो है 16 तक दिया गया है। और मैं आपको एक न्यूज बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट जो सोच रही है कि फ्यूचर में जो भी एसीज बनेंगे वो एसी का जो मिनिमम जो सेंटीग्रेड है वो 20 कर देने का, बट ये एसी जो है 16 तक आती है। आप जानते हो कि दिल्ली वगैरह में कितना ज्यादा हीट होता है और उसमें 20 क्या ही काम करेगा। दिन पर दिन जो है गर्मी बढ़ती जा रही है ना कि कमती जा रही है, तो हमें तो 18 तो चाहिए, बट ये एसी जो है ऑफर करती है 16 तक। और अगर 20 हो जाए तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसका हाईएस्ट मैं बता दूं आपको, तो गाइस ये है इसका हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ सेंटीग्रेड, यानी कि 30 से लेके 16 तक इसका जो है सेंटीग्रेड आप यहाँ पे रख सकते हो। तो गाइस अभी हम जानने वाले इस रिमोट के बारे में, इस रिमोट में क्या क्या फीचर है और साथ ही साथ इस एसी के भी फीचर्स इसी में जान लेंगे। तो सबसे पहले रिमोट का ऑन ऑफ बटन आ जाता है यहाँ पे येलो कलर का, जो कि इन सबसे डिफरेंट है ताकि पता लगे कि ये ऑन ऑफ
बटन है। तो सबसे पहले हम इसको टैप करते ही ये जो है ऑन ऑफ वगैरह हो जाएगा, अपने आप ही ऑटोमेटिक जो है कंप्लीटली कवर हो गया, यानी कि ये अभी कंप्लीटली ऑफ हो चुका है। फिर से इसको ऑन कर देता हूँ डिफॉल्ट, जैसे कि फिर से मैंने ऑन कर दिया, इस बटन को प्रेस करते ही ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। और डिफॉल्ट में जो है आपको 24 सेल्सियस यहाँ पे आपका कूलिंग यहाँ पे दिखाया जाएगा। आपको बारे में बात किया जाए तो ये एरो बटन, डाउन एरो यानी कि कम, यानी कि मोर कूल, और अप एरो यानी कि थोड़ा ज्यादा हीट। तो ये दोनों यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे जो एक छोटा सा डिस्प्ले दिया जाता है जिसमें ऑटो, कूल, ड्राई, फैन ऑफ, एयर कंडीशन यहाँ पे लिखा जाता है। और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलता है, डिस्प्ले यहाँ पे थोड़ा ग्लो करता है, आप जब भी यूज करोगे तो ये लाइट थोड़ा ब्लिंक होगा। ये डिस्प्ले गाइस आपको अंधेरे में भी काफी ज्यादा अच्छी तरह से दिखेगा, बट इसका टाइम जो है थोड़ा कम है। ऐसे आप यूज करते करते ही देख पाओगे कि ये ऑन है। आप चेक कर सकते हो कि आपका जो फैन है कितना स्पीड में है, और आपका जो स्विंग है कैसे चल रहा है, और आपका जो फैन का डायरेक्शन है कैसा है, सब आपको इस डिस्प्ले में देखने को मिल जा रहा है। अंधेरे में भी आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिमोट से। तो अभी जान लेते हैं इसके मोड्स के बारे में। ऑटो मोड है, कूलिंग मोड है, ड्राई मोड है, और सिर्फ आप फैन भी चला सकते हो। आप यहाँ पे एक छोटा सा एरो देखोगे जो कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो है जा रहा है। अभी मैं फैन में सेट किया हूँ, अभी ऑटो में सेट है, और यहाँ पे कूलिंग में सेट है। और इसको प्रेस करते ही यहाँ पे टेम्परेचर भी अपने अकॉर्डिंग सेट हो जाए। अभी ऑटो में है तो ये 24 में है, अभी कूल में है तो ये 19 में है, अभी ड्राई में है तो ये 18 में है, और सिर्फ फैन में है इसमें 27 में। ये डिफॉल्ट भी ऑलरेडी सेट किया हुआ है, मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हो। तो गाइस अभी आ जाते हैं यहाँ पे इसकी फैन के बारे में। तो यहाँ पे फैन का जो सिग्नल यहाँ पे है, ये इंटरफेस इसका जो है UI यहाँ पे आपको दिखेगा कितना फैन आपको स्पीड है, 1 से लेके 5 तक इसके स्केल है, 1, 3 डायरेक्ट। तो इतना फैन का स्पीड आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, और यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह घटाना होगा, बढ़ाना होगा, ये कर सकते हो। फैन जो है यहाँ पे स्विंग भी दिया गया है। थोड़ा आगे आइए तो आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है ये ब्लेड्स है, ये थोड़ा इधर उधर होंगे, ये स्विंग होंगे। तो आप इसको चाहोगे तो ऑटो रख सकते हो, यानी कि ये कम्प्लीटली स्विंग होगा इधर और उधर, ताकि रूम काफी ज्यादा कूल रहे, सब जगह पे इसका एयर फ्लो बना रहे। और ये जो है इसका ये स्विंग, अप एंड डाउन स्विंग जो है, ये भी आपको अगर एक ही साइड में रखना है तो वो भी आप कर सकते हो, या तो फिर आप कंप्लीटली ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ एंगल्स यहाँ पे दिए हुए हैं फैन के स्विंग के, एयर स्विंग के। तो यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ, अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो है कंप्लीट है, यानी कि ये ऑटोमेटिक स्विंग कर रहा है। जैसे कि मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये ऊपर चल गया और ऊपर चल गया, और ये भी ऊपर ही है, और एक प्रेस करते ही ये थोड़ा नीचे आ गया, फिर एक प्रेस करते ही नीचे आ गया, और एक प्रेस करते ये इससे भी हाईएस्ट आप कर सकते हो ये वाला। तो ये ऐसे आप डिफॉल्ट ऐसे रख सकते हो। किसी को एक ही एंगल में चाहिए तो ऐसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टैप करोगे तो ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है, ऐसे करोगे तो ये जो स्विंग आप देख पा रहे हो इधर घूम गई है, ये अब उधर नहीं जाएगी, ये इधर ही रहेगी। और ये टैप करते ही ये कम्प्लीटली और इधर घूम जाएगी, और थोड़े उधर अब डिफॉल्ट अब थोड़ा उधर भी जाना शुरू हो गए। और बोलने का मतलब यही है कि ये जो ब्लेड से अप एंड डाउन हुआ, राइट एंड लेफ्ट हुआ, ये आप अपने अकॉर्डिंगली कंप्लीटली सेट कर सकते हो। आप जिधर भी हवा चाहते हो, या फिर आप कंप्लीटली ऑटो चाहते हो तो ये कंप्लीटली ऑटो भी होगी, इधर उधर ऊपर नीचे सब कुछ हो जाएगी। इसे जिधर भी रखो थोड़ी देर में ही पूरा रूम कूल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इधर है तो सिर्फ इधर ही लगेगा बाकी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे कूल करते करते ये ओवरऑल जो रूम है आराम से कूल कर देती है। अभी बात कर लेते हैं इसकी सबसे बेस्ट मोड, पावरफुल मोड की। तो इसको मैं ऑन करते ही यहाँ पे जो है लाइट ऑन हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा एयर फ्लो आपको देखने को मिलेगा। मैं अपना माइक जो है अभी आप यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, आपको साउंड सुनाई दे रही होगी कि ये अभी डिफॉल्ट रूम की जो एयर का जो साउंड है ऐसा सुनाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ और पावरफुल मोड ऑन करता हूँ। ये है गाइस पावरफुल मोड। जस्ट एक टैप करते ही इसका एयर फ्लो जो है काफी तेज हो चुका है। अगर आप इस एयर फ्लो में रहते हो तो रूम आपका जो है 1-2 मिनट में आपका रूम जो है काफी ज्यादा कूल हो जाएगा, बेस्ड ऑन आप जिस डिग्री पे सेट किए हुए हो।
तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा तेज एयर फ्लो यहाँ पे देखने को मिलेगी। बस ये बता दो कि ये वाला फीचर आप कम ऑन करके रखते हो तो आपकी जो एनर्जी है थोड़ी ज्यादा खाएगी। तो इसको आप अगर हार्डली 5 मिनट रखोगे उसके बाद बंद कर देना। दिन में आप 1-2 बार इसको यूज कर सकते हो, ज्यादा यूज करोगे तो एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। इस मोड को ऑन करते ही एसी की कंप्लीट पावर एनर्जी जो है इस मोड में लग जाती है। रिमोट के कुछ अच्छे फीचर्स और बाकी यहाँ पे भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि स्लीप मोड, कन्वर्ट i7 और क्लीन, और ये टाइमर भी, और ये ऑफ और टाइमर ऑफ टाइमर ऑन, ये कैंसिल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो इतना सारे बटन यहाँ पे है, लेकिन ये सारा फीचर भी आप अपने मोबाइल में इजीली एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी हो, बट आपके मोबाइल में जो है ये एसी जो है कनेक्टेड रहना चाहिए और आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके डिफॉल्ट वाईफाई नेटवर्क में ही हो तभी ये एसी से आप काम कर सकोगे। आपके मोबाइल में इंटरनेट भी है, आप कहीं और भी है, तो भी आप इस एसी को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। सो गाइस, अभी हम आने वाली इसकी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट में, जो कि है मोबाइल ऐप, जिसका नाम है मिराई, जो कि आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगी। वंस अगर आप एसी को कनेक्ट कर लेते हो ऐप के थ्रू, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे डिफॉल्ट जो है पैनासोनिक एसी मैंने से लिखा हुआ है, तो ये माय लिविंग रूम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये सब एडिट कर सकते हो। और ये जो बोर्ड है ये है आपका एसी का बोर्ड। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी 17 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे भी 17 डिग्री सेल्सियस है, और आप यहीं से डायरेक्ट कहीं पे भी हो ऑन ऑफ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑफ किया और ये देख पा रहे हो एसी जो है ऑफ हो चुकी है अपने मोड पे। तो फिर यहाँ पे मैंने सोच रहा ऑन कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक ऑन हो गई, और ऑटोमेटिक जो ऑन का डिफॉल्ट डिग्री जो है वो 24 रहता है, तो ये ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे कूलिंग मोड है, तो इसको भी आप यहीं से चेंज कर सकते हो। ये भी चल गया ड्राई मोड में, ये हो गया फैन मोड में, ये हो गया ऑटो, ये वापस कूलिंग मोड में। इस तरीके से रिमोट में थी। और ये जो है चीज आपको ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, ये है आपका वाईफाई कनेक्टेड है कि नहीं। आपका डिवाइस जो है वाईफाई से कनेक्टेड रहना चाहिए। कनेक्टेड रहने के बाद तो ये जो है ऑनलाइन दिखाता है। अगर आपके घर के वाईफाई जो है बंद हो जाती है किसी कारणवश, तो ये आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इसका ऑनलाइन रहना काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी गाइस ऐप के इंटरफेस को देखते हैं। अभी थोड़ा ऊपर आते ही यहाँ पे जो आपको गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे आउट बाहर में जो वेदर है यहाँ पे आपको शो करेगा कि क्या वेदर है, इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे आपको बेल यानी कि नोटिफिकेशन वगैरह दिखाते रहेगा, इसमें अपडेट्स वगैरह आते रहेंगे। और यहाँ पे आपको जो केयर है यानी कि 1 ईयर वारंटी यहाँ पे भी दिखाएगा, और आपने कितना सर्विस कर लिया है ये भी यहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि हमने तो कुछ सर्विस अभी तक कराई नहीं है, इसलिए 0 है, और वारंटी जो है 1 ईयर की है। और इसके अंदर जाते ही आपको जो हमारा मॉडल नंबर वगैरह, कितना दिन का वारंटी है, इतना दिन बाकी है, 1 ईयर का वारंटी में 314 डेज अभी लेफ्ट है वारंटी। और यहाँ पे सर्विस वगैरह आप जो भी सर्विस कराओगे यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितने तारीख को जो सर्विस हुआ है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। इंस्टॉलेशन हुआ है तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट सर्विस कराते हो तो और एक यहाँ पे कोड बन जाएगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बनता रहेगा। और डिटेल में जाओगे तो इसकी जो भी सर्विस वगैरह वारंटी हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आ गई यहाँ पे। अब इसको उसको बैक करते हैं, फिर आ जाते हैं यहाँ पे अपने ऐप के इंटरफेस में। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिविंग रूम वगैरह, आप यहाँ पे जितने भी आपके एसी लगाओगे पैनासोनिक के, तो एक रूम करके आप यहाँ पे डिफॉल्ट ऐड कर सकते हो। तो अब चल जाते हैं यहाँ पे अपनी एसी में। इसके अंदर जाते ही आपको फिर से इतना बड़ा सा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। एसी के साथ साथ यहाँ पे भी ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे भी आप इस ऐसे कितने कूल वे में आप यहाँ पे एसी को कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे ही आप एसी को ऐसे कंट्रोल कर सकते हो, जहाँ पे छोड़ोगे वहाँ पे जो है वो डिग्री बन जाएगी। और यहाँ से आप फैन का स्पीड वगैरह इसके अंदर भी बढ़ा घटा सकते हो। तो ये है हाई स्पीड मैंने यहाँ पे रख दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है एसी का डिस्प्ले जो कि लाइट है, इसको बंद भी कर सकते हो। ऐसे रात में किसी को लाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है, तो ये कुछ इस तरह से आप ऑन ऑफ कर सकते हो एसी की लाइट। और यहाँ पे जो है सेम फीचर, ये वर्टिकल स्विंग वगैरह, यहाँ पे देखो कितना प्यारा तरीके से यहाँ पे कलर भी दिखाया गया है। यहाँ पे जैसे मैं टैप करता हूँ वैसे वैसे ये जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे होते रहता है। लास्ट स्विंग ऐसे इतना है, फिर से मैं ऑटो कर देता हूँ तो ये कम्प्लीटली स्विंग करते रहेगा। और ये है हॉरिजॉन्टल स्विंग, ये भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कैसे कैसे घुमा है एसी का जो फैन राइट टू लेफ्ट, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और अब आ जाते हैं गाइस सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, इको मोड। तो ये इको मोड क्या है? तो ये जो इको मोड है यहाँ पे ऑन करते ही आप देख पाओगे कि ये जो है एसी हमारा 26 में चल गया।
इसको ऑन करते ही इसकी एनर्जी जो है थोड़ी कम करके एसी जो रूम को ठंडा करने की कोशिश करेगा और जो है डिग्री जो है 26 कर देगा। और फैन की स्पीड आप बढ़ा घटा सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाला मोड ऑन करते ही ये एक्चुअल में एक एनर्जी सेविंग मोड है जो कि आपको बिल बहुत ही कम जनरेट करके देगा। अगर आप इस मोड में आप रात को ऑन करके सोते हो तो आपका बिल जो है काफी कम उठेगा। कन्वर्ट i7, तो इसको ऑन करते ही आप यहाँ पे देख पाओगे कि कितने सारे मोड्स यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से है। तो इसमें जो है आपको 7 मोड्स दिया गया है, यानी कि एसी की कैपेसिटी, आप एसी को कितना कैपेसिटी में रन करना चाहते हो। ऑफ है यहाँ पे 40%, 50%, 80% या फिर फुल कैपेसिटी या फिर हाईएस्ट कैपेसिटी। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं सेट कर दूँ 55 में यहाँ पे है, मैं 70 पे टैप करता हूँ तो 70 में हो जाएगा, 80 में टैप करता हूँ 80, और फुल स्पीड यहाँ पे आप साउंड सुन पा रहे होगे, थोड़ा सा साउंड आएगा। और ये फुल हाईएस्ट कैपेसिटी यहाँ पे मैं टैप कर दूँ तो ये हाईएस्ट कैपेसिटी पे चल गया, यानी कि एसी का जितना भी कैपेसिटी है ना ठंडा करने का, ये इतना हाईएस्ट कैपेसिटी में ठंडा करेगा। और इसके अंदर जो है बहुत ही ज्यादा तरीके से बर्फ जमा के कूलिंग देता रहेगा। तो इसका फीचर ये है, तो इसको आप यूज कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट पावरफुल मोड यूज कर सकते हो। यहाँ पे पावरफुल मोड अगर यूज करते हो तो फैन की स्पीड काफी ज्यादा हाईएस्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो है एक डिफॉल्ट में एक लाइट ब्लिंक करेगा नया, जो कि आपको बताएगा कि आप जो है पावरफुल मोड में हो। मैं अगर बंद करता हूँ तो वहां पे वो लाइट में चली गई। तो आप चाहे इसको यूज कर सकते हो, कन्वर्ट i7 यानी कि 7 मोड पे कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट पावरफुल मोड अनेबल कर सकते हो। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये प्रोफाइल्स है, आपको भी प्रोफाइल्स यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि नाइट प्रोफाइल यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने नाइट में सेट किया हुआ है। यहाँ पे 1 आवर 2 आवर 3 आवर, मतलब आप अगर नाइट में अगर आप सोच रहे हो कि 8 घंटा सोना है तो 8 घंटे का यहाँ पे डिफॉल्ट कब कितना होना है ये सेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं सोच रहा हूँ कि कम रखूंगा, तो मैं इसको कम रखता हूँ। यहाँ पे ये जो है मैं ऐसे इसको कम कर दिया, 18 16 कर दिया। और उसके बाद 1 घंटे बाद मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा 22 में हो जाए, उसके बाद 25 में चल जाए, उसके बाद थोड़ा रूम गर्म हो जाएगा तो इसको मैं थोड़ा और फिर डाउन करता हूँ 19। ऐसे ही आप प्रोफाइल अपने मर्जी सेट कर सकते हो और इसको प्रोफाइल को सेव भी कर सकते हो। ऐसे ही आप अपने प्रोफाइल को चूज कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। और आपको रात में उठ के एसी ठंडा हो गया बोल के बंद करने की भी जरूरत नहीं होगी। आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपके प्रोफाइल को सेट कर सकते हो इजीली, और ऑटोमेटिक जो है एसी अपना काम करना चालू कर देगा। कम होना है कम होगा, जिस टाइम पे कम होना है कम होगा, जिस टाइम पे बढ़ना है बढ़ेगा। और आप चाहे तो ऑटोमेटिक इसको ऑफ भी कर सकते हो। मतलब सोचो कि रूम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, आप 4-5 घंटे बाद एसी को अपने आप जो है टाइमर सेट करके ऑफ करना चाहते हो, ये भी फीचर है इसमें। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये ऑन ऑफ। यहाँ पे अगर इसको मैं ऑन कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे टाइमर यहाँ पे सेट कर सकता हूँ कि मुझे 10 बजे एसी ऑन चाहिए, कैसे भी करके। आप बाहर है, आप घर में कोई है नहीं, लेकिन एसी जो है वाईफाई से कनेक्टेड है, तो आप यूज कर सकते हो। आप रात को आ रहे हो 10 बजे से 10 बजे के बाद, तो एसी को यहाँ पे 10 बजे ऑन कर दिए, और ऑफ करना है आपको सोने के बाद 2-3 घंटे बाद आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो इसको अगर सेव कर देते हो तो ये दोनों अनेबल हो चुकी है। तो आप ये देख पा रहे हो कि 4 घंटा, यानी कि आप भी से 4 घंटा जो है यहाँ पे प्रोफाइल सेट है। ये 4 घंटे बाद जो है एसी जो है ऑन है अभी, उसके बाद बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये आप फीचर अनेबल कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, आपका मन। तो गाइस और एक यहाँ पे खास बात ये है कि इस ऐप में आपको जो है एनर्जी आपका एसी कितना यूज कर रहा है ये आप भी देख सकते हैं। इस 3 डॉट में आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैनेज डिवाइस तो आएगा ही। यहाँ पे आपको कितने सारे रूम वगैरह में डिवाइस है तो इससे मैनेज कर सकते हो। मेरा फिलहाल तो एक ही है तो एक ही दिखा रहा है। और यहाँ पे आप एनर्जी कंजम्पशन में क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि डेली कितना हुआ है। तो ये आज का है, तो यहाँ पे जस्ट आज स्टार्ट हुआ है। तो वीकली में टेस्ट देख लेता हूँ, तो वीकली इतना दिन में मेरा एसी जो इतना कंज्यूम किया है एसी। तो यहाँ पे ये जो 87 पॉइंट इतना किलोवाट, यानी कि इतना यूनिट, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो यहाँ पे 87 किलोवाट ये इस वीक में यूज किया है, और इस वीक में जो है 47 किया है, यानी कि 7 दिन में 47, और 7 दिन में ये 38, 33 और 37, ऐसे ऐसे करके ये पूरा इतना सारा वीक मेरे लगभग लिए हुए 1.5 महीना। और यहाँ पे मंथली भी दिखाएगा गाइस। अगर आप मंथली में क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिख पा रहे हो कि कितना कब कितना सबसे हाईएस्ट जो है एक मंथ में
19 किलोवाट यानी कि 219 यूनिट्स ओवरऑल जो है मंथ में गया। यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जानबूझ के कि कितना ज़्यादा इसका कैपेसिटी है। और अब देख पा रहे हो कि ये एक मंथ में तो ये जस्ट 32 ही हुआ था। कि आपको पता है हमने ये जो एसी मई में लिया था, तो मई के मिड में लिया था, तो ये टोटल 32 गया था, इसमें हमने यूज़ नहीं किया। और आपको दिखाने के लिए अगले ही मंथ हमने काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया, टेस्ट किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके से यूज़ किया। तो ये जो है 219 किलोवाट यानी कि 219 यूनिट्स आपको मैंने खर्च किया। उसके बाद जो है ये अभी डिफ़ॉल्ट चल रहा है, जो कि अभी तक फिलहाल 25 किलोवाट हुआ है बस। इस ऐप के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपका बिल कितना बनेगा। और आप इससे ऐप के साथ ये भी चेक कर सकते हो कि अभी इतना दिन तक बचा है, मेरा 1 महीना यूनिट खर्च हुआ है, तो मुझे आगे कितना एसी को यूज करना है। मतलब आप जनरली बोला जाए तो आप अपने बिल को हैंडल कर सकते हो आप इस ऐप के थ्रू। तो बेसिकली मिडिल क्लास लोग के लिए एसी का बिल आना काफी डेंजरस हो जाता है। कभी कभी 3000 आ जाता है, 5000, 2000 आ जाता है। तो इस वजह से काफी हेडेक होती है। एसी को ऑन करने से डरते हैं लोग, खरीद तो लेते हैं लेकिन डरते हैं एसी ऑन करने के लिए। लेकिन इस ऐप के थ्रू आप जो है चेक कर सकते हो कि कब कितना आने वाला है, क्या कितना तक आया है अभी तक। इस वजह से आप आपके यूजेस बेसिस को कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए हमने जो है 5 स्टार एसी लिया हुआ है, ताकि इसका जो बिल है काफी कम आए। इसका रीजन ये भी है कि आप देख पा रहे हो कि हमने काफी जबरदस्त यूज किया। तब हमें 2015 किलोवाट वगैरह यूनिट वगैरह आए हैं। इस ऐप के थ्रू मुझे भी पता चल गया कि इस महीने मैंने इतना ज्यादा यूज किया तो इतना बिल आएगा, और अभी मैं कितना यूज करूंगा तो मुझे कितना बिल आने वाला है। तो एवरीथिंग इज इन योर हैंड गाइस। इसीलिए गाइस ये ऐप जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा यूजफुल है। इतना देर से मैंने आपको काफी सारी चीजें एसी के बारे में दिखा दिया, बट कब से चिल्ला रहा हूं मैं एआई एआई एआई। भाई कहाँ है एआई? अभी तक तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं कि क्या है एआई। तो गाइस एआई फीचर है, अभी तक मैंने इसे एंड में रखा इसलिए क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर और ये काफी लेटेस्ट फीचर है, और ये इसी एसी में अभी फिलहाल अवेलेबल है। तो ये ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। तो मैंने आपको सब कुछ तो दिखाया, बट एआई नहीं दिखाया। एआई कहाँ पे है? यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं पे भी एआई तो लिखा नहीं है, लेकिन गाइस इसके अंदर भी जाएंगे तो भी यहाँ पे एआई लिखा नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि भाई एआई है कहाँ? तो एआई है यहाँ पे। तो ये वाला जो सेक्शन है आप अलग अलग रूम के लिए, अलग अलग एसी के लिए यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे लिविंग रूम यहाँ पे बना दिया है। तो माई लिविंग रूम में आप अंदर जाते ही यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एआई मोड, कंट्रोल एसी एंड फैन इंटेलिजेंटली। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ ना, तो यहाँ पे एआई बोल के दिखाई देगा। यहाँ पे मैं जस्ट आप देख पाओगे, ये मैं ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अभी एआई मोड ऑन हो चुका है। तो गाइस एआई बेसिकली ये ऑटो मोड है एक तरह से बोला जाए तो, बट काफी इंटेलिजेंटली बाहर का रूम का टेम्परेचर चेक करेगा कि क्या है, बिकॉज ये ऐप जो है इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, एसी जो है इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। तो बाहर का टेम्परेचर ये चेक करेगा कि कितना है, और रूम का टेम्परेचर चेक करेगा कि कितना है। उस बेसिस पे कैलकुलेशन पे ये आपको डिसाइड करके देगा कि कितना हवा चाहिए, कितना एनर्जी यूज करना है, रूम कितना देर तक ठंडा रखना है, रूम को कितना देर तक फैन की जरूरत है, रूम को कितना देर तक एसी का टेम्परेचर जरूरत है। ये सब चीज जो है एआई समझ जाता है ऑटोमेटिकली, और आपको रात में दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है गाइस, एसी ऑन कर दे तो ठंडे में भी गर्म में भी, बाहर सोचो कि बारिश पड़ गया अचानक से और काफी ज्यादा ठंडा हो गया रूम, आप क्या करते हो, दुपट्टा उपट्टा लेके कंबल उम्बल ओढ़ लेते हो, सो जाते हो, और एसी का बिल जो है छप्पड़ फाड़ हो जाता है। तो एआई मोड में क्या हो जाएगा कि गाइस की अकॉर्डिंग टू रूम टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू बाहर का टेम्परेचर, सब कुछ देख के एआई अपने आप ही एनर्जी वगैरह लगाएगा और टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली सेट करेगा, जो कि यहाँ पे दिखेगा नहीं, बट ये ऑटोमेटिकली कर देगा। और आपको रात में चादर ओढ़ने की भी जरूरत नहीं है, और तो बाद ठंड भी आपको नहीं लगेगी, आपको दिक्कत नहीं होगी बेसिकली, और आपका एनर्जी भी अच्छा से मेंटेन होगा। आप अगर रात को एआई मोड ऑन करके सोते हो तो आप काफी ज्यादा एनर्जी भी सेविंग करोगे, रिलैक्स होके सो सकोगे कि भाई मेरा एसी का बिल नहीं बढ़ रहा है। सो गाइस बेसिकली बात किया जाए तो मैंने आपको सबसे पहले जो है इसकी रिमोट के फीचर्स के बारे में बात किए थे कि क्या क्या इस रिमोट से हैंडल कर सकते हैं। बाद हमने बोला कि इस ऐप के थ्रू आप क्या क्या हैंडल कर सकते हो, इतने सारे फीचर्स ऐप में है। अब मैं बोलूंगा इस ऐप में बस एक चीज जस्ट ऑन कर दोगे ना, तो ये ऐप भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, रात में सो या दिन में सो कुछ भी हो, ये एक एआई जो है काफी इंटेलिजेंसली इस एसी को हैंडल करेगा, और आपको रात में चैन की नींद भी आएगी, और आप बिल भी काफी सही तरीके से जनरेट होगा, आपको ज्यादा बिल यहाँ पे आएगा नहीं।
और गाइस इस एसी के और एक फीचर के बारे में बता दूं कि अभी तो ये जो एसी एआई है हमें डिफॉल्ट मोबाइल में जाके ऑन करना पड़ता है। मे भी हो सके कि फ्यूचर में ये एआई जो है डिफॉल्ट ही ऑन रहे और ये आपको कोई भी टेंशन ही ना रहे कि इतना क्या टैप करना है क्या नहीं करना वगैरह, ऑटोमेटिकली कर दे। ऐप में एसी के अपडेट्स भी आते रहेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्ट एसी को अपडेट कर सकते हो, समझ रहे हो। एसी के अंदर भी सॉफ्टवेयर लगी हुई है जो कि आप इस ऐप के थ्रू ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हो और फ्यूचर में भी काफी सारे अपडेट आने वाले हैं। फ्यूचर में जितने भी एसीज वगैरह आएंगे शायद हो सकेगा कि डायरेक्ट एआई पे ही बेस हो और ये वाला एसी अगर आप परचेस करते हो तो क्या पता है इस एआई में अपडेट्स वगैरह आते रहेंगे तो ये भी आपको डायरेक्ट ये ऐप में इसका अपडेट दिखाए और अपडेट करो तो ये नए नए एआई फीचर्स यहाँ पे भी अपडेट हो। यही रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप कोई भी एसी लो लेकिन एआई के फीचर पे ही बेस हो। और मैं ये भी रेकमेंड करने वाला हूँ कि आप पैनासोनिक एआई एसी ही लो, क्योंकि जो है गाइस पैनासोनिक जो है सबसे पहले मार्केट में रिसर्च वगैरह करके डेवलपमेंट वगैरह करके एआई फीचर्स वगैरह नए नए फीचर जो मार्केट इसी के फील्ड में सबसे पहले लेके आता है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आधा अधूरा काम करके लेके आ गया, ये कंप्लीटली रिसर्च R&D करने के बाद ही आपको एक एसी प्रोवाइड करता है जो कि मार्केट में सबसे लेटेस्ट फीचर्ड एसी होता है, जैसे कि ये वाला एसी फिलहाल तक है। आगे क्या पता इसमें बहुत सारे एआई अपडेट्स हो और हमारे ये वाला एसी में भी एआई अपडेट्स देते रहे और ये एसी अपडेटेड होता रहे। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पैनासोनिक 2025 मॉडल के बारे में और आप 2025 में कोई भी मॉडल के साथ जा सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आप पैनासोनिक के इस मॉडल के साथ जा सकते हो। तो अभी तक हमने जो भी रिव्यू किया है आपको यहाँ पे एक ही चीज समझ में आ रहा होगा कि ये एसी जो है काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड एसी है और अभी आप जैसे कि देख पा रहे हो कि एआई का जमाना आ चुका है और धीरे धीरे एआई काफी ज्यादा ओवरटेक कर लेगा। और अभी इस समय में अगर आपके पास एआई वाला एसी नहीं है तो फ्यूचर में भी आपको अभी जो एसी खरीदोगे आपको फ्यूचर में भी अपडेट करना होगा। तो क्यों ना पैनासोनिक का ये वाला एसी ले ले और हम सबसे आगे रहे और अच्छे अच्छे नए नए फीचर्स को है अभी से ही इंजॉय करें और आने वाले जो अपडेट्स आएंगे उसको भी इंजॉय कर सके। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आई है और एसी भी काफी ज्यादा पसंद आया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है जो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट का है, आप वहां पे जाके डायरेक्ट खरीद सकते हो। इस एसी के प्राइस जो है 39,000 है अप्रोक्स और गाइस मैंने इस एसी की प्रोडक्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में टैग किया हुआ है और अगर आप इस लिंक से जो है 5 स्टार इस एसी को जो है परचेस करते हो तो आपको एडिशनली 2000 के साथ साथ एडिशनली 2000 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि टोटल 4000। तो आपको ये एसी जो है अप्रोक्स 34,000 समथिंग में मिल जाएगी। सो गो फॉर इट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।